अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। चीन ने शांगला में होने वाले खुदकश हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीन ने पाकिस्तान से हमले की जामे तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा भी किया है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 26 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में दासो हाइड्रेट पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अमले की गाड़ी को दहशतगर्दाना हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ। चीन इस दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत करता है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान से दहशतगर्दाना हमले की जल्द अज जल्द जामे तहकीकात करके इसके जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने और चीनी शहरियों पाकिस्तान में जारी मंसूबों और यहाँ कायम चीनी इदारों के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करने का मुतालबा करता है। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बेस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगे। बानी चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आज़म इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी के हवाले से अपने बयान में मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बेस्टर सैफ ने कहा कि बनीगाला में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को जिंदगी के शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को खाने की अशिया में मिलावट की शिकायतें आ रही हैं। बनीगाला के इंतजाम इंसराम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। बेस्टर सैफ का कहना था कि बुशरा बीबी को कुछ हो गया तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगे। बुशरा बीबी को तोशाखाना के मन घड़त केस में गिरफ्तार किया गया है, जबकि तोशाखाना की कीमती तहाइफ ठगाने वाली मरियम नवाज वजारत आला के मनसब पर फायज हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के सफारखाने का दौरा किया और बशाम में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में चीनी शहरियों की हलाकत पर हुकूमत और कौम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में कायम चीन के सफारतखाने का दौरा किया, जहाँ चीनी सफ़ीर चांग ज़ई दोंग ने सफारतखाने आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। चीनी सफ़ीर ताज़ियत के लिए ज़ाती तौर पर सफारतखाने का दौरा करने पर सदर ममलिकत का शुक्रिया अदा किया और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने, पाकिस्तान में चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाने, CPEC समेत दीगर मंसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के चीनी अज़म का इरादा करते हुए कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। चीनी कारकुनों ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम दहशतगर्दी से इस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह इजलास में कही। इजलास में शुरका ने सरहदों के पार दहशतगर्दों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खात्मे के लिए मुसल्लह अफ़वाज का अज़म अदा किया और कहा कि कौम ने पिछली 2 दहाइयों से साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जज के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। इस्लामाबाद में PTI के रहनुमा उमर अयूब और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। जज साहिबान ने पहली बार ऐसा खत लिखा है। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि जज साहिबान को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। जज साहिबान की बर्दाश्त खत्म हो गई है। पूरी कौम जजेस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जज साहिबान ने टेरियान वाइट वाले केस का जिक्र किया। इसमें तोशाखाना केस भी शामिल है। तोशाखाना केस में सेशन जज पर दबाव डाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासिर हुए, जबकि मातहत अदालतें भी मुतासिर हुईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचिंग स्टाफ का फैसला अगले हफ्ते तक कर लिया जाएगा। गैर मुल्की कोचेस गैरी क्रिस्टन और लियो क्रॉन्ची ने पाकिस्तानी टीम को कोचिंग से कबल वक्त मांग लिया है। कौमी क्रिकेट टीम का कैंप इन दोनों का कॉल में जारी है, तो दूसरी तरफ PCB हकाम को माहिर कोचेस की तलाश है। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन और न्यूजीलैंड के लियो क्रॉन्ची से PCB की बात चल रही है। इन दोनों को तवील मुद्दत के मुआहदे की ऑफर्स की गई हैं। गैरी क्रिस्टन और लियो क्रॉन्ची ने अपने जवाब से आगाह करने के लिए कुछ वक्त मांगा है, ताकि अहले खाना और दोस्तों के साथ मुशावरत की जा सके। हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत की कि आपने जो शराइत आयद करनी है वो कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि किसी का राइट ऑफ असम्बली तो नहीं छीना जा सकता, जलसे सब ने किए हैं, आपका वाहिद ज़वाबित और शराइत तय कर लें। PTI को जलसे की इजाज़त देने की खबरें बेबुनियाद हैं, इनमें सदाकत नहीं। अदालती अहकाम की रोशनी में PTI की आदत के
کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ صالح انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ باہمی بات چیت کی روشنی میں اجازت دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے میں وحشیانہ بمباری کی جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لبنان کے علاقے نبطیہ میں اسرائیل نے ایک امدادی مرکز اور اکثریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر بمباری کی جس میں مجموعی طور پر 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے 2 قسموں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا جس میں ہمارے 3 جانباز شہید ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملوں میں اکثریت پسندوں کے ٹھکانوں اور اسلحے کے ڈپوں کو نشانہ بنایا ہے جس میں شدت پسند تنظیم کو باہری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ماہرین نے اسمارٹ فون صارفین کو سائبر مجرمان کی جانب سے جعلسازیوں کی نئی لہر کے متعلق خبردار کیا ہے۔ کیپر سیکیورٹی کی جانب سے شائع کی جانے والی بلاگ پوسٹ کے مطابق سائبر مجرمان صارفین سے نجی معلومات نکلوانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں۔ ڈیپ فیکس نامی یہ کلون ٹیکنالوجی صارفین کے دوستوں، رشتہ داروں اور یہاں تک کہ کسٹمر سروس نمائندگان کی آوازوں کی نقل بنا کر کام کرتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کیے جانے والے جعلسازی آواز کی نقل اور سوشل انجینئرنگ پر مشتمل 2 مراحل میں کی جاتی ہیں۔ پہلے جعلسازی ہدف کے احباب کی آواز نمونے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر AI وائس کلوننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے نقل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران انسٹنٹ سیکریٹری ڈولن لو کے بیان کا اعادہ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کے منصوبے کی حمایت نہیں کرتا۔ ان خیالات کا اظہار میتھیو ملر نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایک صحافی کے جواب میں کیا۔ صحافی نے پوچھا کہ ڈولن لو نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ گیس لائن پائپ پر کام شروع کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کچھ قانونی اداروں اس پروجیکٹ پر مشورہ کر رہا ہے۔ ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ میں کسی بھی ممکنہ پابندی کی کارروائی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن ہمیشہ سب کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو اس پر احتیاط اور غور کرنے کا مشورہ دیں گے۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز کی۔